यूक्रेन दुनिया में नए नए हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। किस तरह से यहां पर हथियार बन रहे हैं, किस तरह से नए हथियारों की ये प्रयोगशाला के तौर पर उभरा है। पुतिन ने यूक्रेन की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले अपने एक अचूक अस्त्र यूक्रेन की जमीन पर लॉन्च कर दिया। हथियारों के हजारों सालों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब बारूदी सुरंग जमीन से नहीं बल्कि आसमान से बड़ा धमाका कर रही है। क्या है पुतिन का यह अस्त्र जिससे यूक्रेन कर रहा है त्राहिमाम? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंक, जेवलिन, हर तरह के अत्याधुनिक हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है यूक्रेन। लेकिन अब रूस ने पहली बार यूक्रेन में उतारा है अपना ये नया हथियार। क्या है रूस का ये नया प्रयोग जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? खासकर अमेरिका और नेटो रूस के इस नए हथियार से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जंग के मैदान में पुतिन का गुस्सा बम बनकर फूट रहा है। और अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी पेंटागन के प्रवक्ता के आंसू निकल रहे हैं। ऐसा क्या कर रही है पुतिन की सेना कि अमेरिका के बड़े बड़े फौजियों का कलेजा कांप रहा है? क्या वजह है कि यूक्रेन के अंदर ही ज़ेलेंस्की की फौज को अभियान चलाना पड़ रहा है? आखिर क्यों यूक्रेन के फौजी यूक्रेन के लोगों को ही पकड़ रहे हैं? आखिर यूक्रेन में कहां-कहां फैले हैं पुतिन के एजेंट? सब बताएंगे, सब समझाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन के इस नए हथियार की। अब तक आपने ऐसी लैंडमाइन के बारे में सुना और देखा होगा जो जंग के मैदान में जमीन में लगा दी जाती है, और जब दुश्मन का काफिला जंग के मैदान से गुजरता है तब लैंडमाइन के ब्लास्ट से टैंक और सेनाओं के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन अब पहली बार रूस ने यूक्रेन के मैदान में एक ऐसी लैंडमाइन का इस्तेमाल किया है जो लगाई तो जमीन में ही जाती है, लेकिन इसका वार जमीन से 100 फीट ऊपर से होता है। इसीलिए ये दुनिया का एक अनोखा हथियार है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। पुतिन ने इस हथियार को यूक्रेन में डोनबास की लड़ाई के लिए बचा कर रखा था। डोनबास में ये अनोखी लैंडमाइन कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले इस लैंडमाइन के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। तकनीकी भाषा में इस लैंडमाइन का पूरा नाम है PTKM 1R टॉप अटैक एंटी टैंक माइन, जिसे आमतौर पर कहा जाता है रूफटॉप लैंडमाइन। ये रूफटॉप लैंडमाइन दिखने में आम लैंडमाइन से अलग होती है। जमीन में फटने वाली माइन को ट्रैक करना आसान नहीं होता,
लेकिन ये लैंडमाइन जमीन पर रखी जाती है और नजर भी आ सकती है, लेकिन इसे छिपाकर इस तरह रखा जाता है कि इस पर दुश्मन की नजर भी ना पड़े। ये लैंडमाइन कैसे काम करती है, अब आपको ये समझाते हैं। ये हैं इस रूफटॉप लैंडमाइन के टारगेट सेंसर। इसमें रडार सेंटर भी मौजूद है। इस लैंडमाइन पर इंपल्स मोटर लगे हुए हैं। इसके अलावा सबसे नीचे इस लैंडमाइन में लगे हैं सेस्मिक टारगेट सेंसर। जैसे ही कोई टैंक इस लैंडमाइन से 50 मीटर दूर होता है, ये ऊपर से खुल जाती है और इसके अंदर मौजूद मिसाइल आसमान में 100 फीट तक पहुंचती है और इसके बाद नीचे जमीन पर मौजूद टैंक पर आसमान से टूट पड़ती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये ट्रक के फौलादे स्टील के अंदर भी 7 सेंटीमीटर तक छेद कर सकती है। इसके वार से किसी टैंक का बचना बहुत मुश्किल होता है। इसे वीडियो में आप भी देख सकते हैं, कैसे ये आसमान में जाकर जमीन पर मौजूद टैंक को नेस्त नाबूद कर देती है। दरअसल इस लैंडमाइन की खास बात यह है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ टैंकों को निशाना बनाती है। अगर इसके पास से कोई दूसरा वाहन गुजर भी जाता है तो उसको बिल्कुल निशाना नहीं बनाती। दरअसल इसे टैंकों पर हमले के लिए ही बनाया गया है। दरअसल इस लैंडमाइन के नीचे की तरफ लगे हैं सेस्मिक टारगेट सेंसर। ये सेस्मिक टारगेट सेंसर जमीन पर टैंक के आने पर होने वाली कंपन को ट्रेस कर लेते हैं। टैंक के कंपन को ट्रेस करने के बाद ये टैंक के 50 मीटर के दायरे पर आते ही वार कर देते हैं। साल 2020 में इस खतरनाक हथियार को पुतिन ने अपनी सेना में शामिल किया था। 26 अप्रैल को ये रूफटॉप लैंडमाइन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। ये रूफटॉप लैंडमाइन इसीलिए बहुत घातक हथियार है क्योंकि इसे रास्ते से हटाना एक मुश्किल काम होता है। आमतौर पर जमीन में ब्लास्ट करने वाली लैंडमाइन को हटाने के लिए दुनिया में तमाम तरह के व्हीकल मौजूद हैं, लेकिन इस रूफटॉप लैंडमाइन को रास्ते से हटाने में खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी ये लैंडमाइन फेल नहीं होता, बल्कि ये 100% का रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है। डोनबास एक खुला मैदान है और यहाँ पर टैंकों की टक्कर बहुत जबरदस्त है। क्यू में इमारतों और हाई राइज बिल्डिंग्स के जाल के सामने टैंक नाकाम साबित हो रहे थे, लेकिन डोनबास के खुले मैदान में मुख्य लड़ाई टैंकों के बीच होनी है। और यही वजह है कि ये रूफटॉप लैंडमाइन यूक्रेन की सेना में तबाही मचा रहे हैं और अमेरिका को भी परेशान कर रहे हैं। पुतिन नए नए हथियारों के प्रयोग चेतावनी के साथ कर रहे हैं और पुतिन के दुश्मन अमेरिका के अधिकारियों की आंखें आंसुओं से नम हो रही है। पेंटागन, जिस पर अमेरिका की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी जब युद्ध पर ब्रीफिंग दे रहे थे, तब वो ये आरोप लगाकर भावुक हो उठे कि पुतिन की सेना यूक्रेन के अंदर जुल्म और अत्याचार कर रही है। It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at the It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader would do that. So I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity. एक तरफ तो अमेरिका ये दावे करता है कि रूस जंग हार चुका है और दूसरी तरफ वो इमोशनल कार्ड भी खेल रहा है। अमेरिका की दर्द की असली वजह है कि यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के लिए लड़ने गए अब अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मैदान जंग में एक अमेरिकी सैनिक मारा गया है।
विली जोसेफ कैंसल 22 साल का ये अमेरिकी जवान यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की की तरफ से लड़ने के लिए गया था, लेकिन अब ये जवान रूसी सेनाओं के कहर का शिकार हो चुका है। विली की पत्नी का कहना है कि वो एक बहादुर इंसान थे और यूक्रेन की मदद के लिए गए थे। दूसरी तरफ जेलेंस्की की आर्मी अब यूक्रेन के अंदर चुन चुन कर उन लोगों को पकड़ रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पहले कभी पुतिन के पक्ष में पोस्ट लिखी थी। जरा देखिए किस तरह यूक्रेन की सेना के जवान खतरनाक हथियारों के साथ अचानक एक अपार्टमेंट में घुसते हैं और फिर विक्टर नाम के एक शख्स को धमकाकर पकड़ लेते हैं। विक्टर पर पुतिन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने का आरोप है। विक्टर के घर की महिलाएं रो रही हैं। विक्टर से जेलेंस्की की स्पेशल फोर्सेस ने बहुत सख्त पूछताछ की। Все, зафиксировал, можешь посмотреть. Да, я Посмотри на меня. поддерживал. Смотри на меня внимательно. Но я теперь уже не... Это читай. Ну, я поддерживал много, да. Ты поддерживал Путина, да, и поддерживаешь армию России. Как-то ты не хорошо о флаге Украины, да, отзываешься? Да? Извините. Ну да, это много ставил, я вам говорил. Ну, я уже это уже передумал все это. Сегодня, да? После нашего прихода, да? Ну, Прямо сейчас, да? Ну, понятно. इस परिवार की एक महिला एक यूक्रेनी सैनिक से लिपटकर भावुक और मार्मिक अपील भी करती है कि प्लीज उनको कोई नुकसान मत पहुंचाए। Все по закону, он будет, все с ним будет хорошо. बिल्कुल साफ है, जेलेंस्की अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे किसी भी हद तक उन्हें जाना पड़े। І коли у тебе таке відношення, дуже складно про щось говорити. Просто складно. І тому я серцем і душею зі своїм суспільством, і зі своїм народом, і головою, але при цьому я розумію, що якщо буде один шанс, треба говорити. कुल मिलाकर यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को दहलाने वाली है। यूक्रेन से आई दर्दनाक कहानियां जंग की ऐसी त्रासदी है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी।